बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड द अननोन वैल्यू और द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमें क्वेश्चंस जो गिवन है वो एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम फॉर्म में गिवन है। मैं इनको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में फाइंड आउट करूँगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनकी निकालूंगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सिंप्लीफाई करके अननोन वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाउ टू कन्वर्ट द लोगैरिथम फॉर्म इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, विच इज़ अगर लॉग आपके पास विद द बेस बी गिवन हो और अगर लॉग आपने x का निकालना हो और इसका आंसर अगर y में आ रहा हो तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है b की पावर y इज इक्वल टू x। ये फॉर्मूला हमने यूज़ करना है। तो सिमिलरली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने सिंपली सिर्फ लोगैरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे हमें अननोन वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो सिंप्लीफाइज को मैं करता हूँ। सबसे पहले x जो लॉग की बेस है उसकी पावर आ जाएगी 1 और इक्वल टू जो लॉग के साथ आ रहा है वो आ जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ x की पावर 1, x इज इक्वल टू 3, इट मीन्स दैट द अननोन वैल्यू विच वी हैव टू फाइंड दैट इज x इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो जो लॉग की बेस है उसकी पावर आ जाएगी जिसमें लॉग का आंसर आ रहा है, इस लॉग का आंसर आ रहा है बराबर आ रहा है 2 के, तो ये इसके पावर में चली जाएगी इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इसके ऊपर होल स्क्वायर आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड ले लेता हूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। स्क्वायर रूट लूँगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इसका आंसर दो फॉर्म में आएगा, एक पॉजिटिव 3 एक नेगेटिव 3। तो x इज इक्वल टू 1 को उधर मूव कर देते हो तो 3 माइनस 1 2 और x इज इक्वल टू -1 वहाँ पे चला जाएगा तो -3 -1 -4। तो ये हमारे पास अननोन वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट हो जाएगी। नेक्स्ट लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो जो लॉग की बेस है उसकी पावर आ जाएगी एक्सपोनेंट और बराबर आ जाएगा 81 के। अब अननोन वैल्यू x पावर में आ रही है, तो जब भी अननोन वैल्यू आपके पास पावर में आ रही हो तो आपको बेसिस सेम करनी होती है। इट मीन्स दैट यहाँ पे बेस 3 है तो यहाँ पे भी आपको 81 को विद रिस्पेक्ट टू बेस 3 कन्वर्ट करना है। तो 81 का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 3 के रिस्पेक्ट से 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, तो 1 2 3 4। तो 81 को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 3 पावर 4। अब बेसिस सेम हो गई, जब बेसिस सेम हो गई तो पावर्स बराबर आ जाएंगी, मीन्स दैट x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में बराबर होंगी, यानी x बराबर है 4 की। नेक्स्ट पार्ट 4, लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो लॉग की जो बेस है 2 उसकी पावर आ जाएगी x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 64। लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब अननोन वैल्यू x पावर में है तो मुझे बेसिस सेम करनी है, 64 को 2 की पावर में कन्वर्ट करना है। तो 64 का एलसीएम लेता हूँ 2 के रिस्पेक्ट से, 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 2 3 4 5 6। तो 64 इज़ 2 पावर 6 और 2 पावर x प्लस 1। अब बेसिस सेम है तो पावर्स बराबर आ जाएंगी, x प्लस 1 बराबर आ जाएगा 6 के। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, वहाँ पे जाके नेगेटिव होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x और 2 की पावर 4 मीन्स दैट 2 को मुझे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16। 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। नेक्स्ट log 2 दिस इज इक्वल टू 3। अब 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। लोगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 की पावर 3, 2 टू द 4, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब -1 यहाँ पे आके पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू आ जाएगी +-3। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया विद द 6 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 6 पार्ट्स हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम।